वालेकुम। हिपोक्रेसी एट इट्स पीक जी। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जो इंडियंस हैं क्यों इतने हिपोक्रेट्स हैं। अगर वही काम वो लोग करें तो ठीक है, लेकिन दूसरा कर ले तो उसको गालियां दी जाती हैं, उसके खिलाफ बात की जाती है। मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के पोस्टमार्टम इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहें। रिसेंटली जी मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और क्या ही शानदार मैच हुआ। दोनों टीम्स ने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया और दोनों टीम्स डिजर्व करती थी विन करना। जिस तरह की बॉलिंग की इंग्लैंड ने सेकंड फेज के अंदर, जो लास्ट इनिंग्स थी इंडिया की उसके अंदर, और जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह का बिहेवियर लास्ट जो है डाउन द ऑर्डर जो टेल एंडर्स थे उन्होंने दिखाया इंडिया की तरफ से, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच एंड दैट्स अ ट्रू एसेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बहुत जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन इस मैच के अंदर जिस तरह मारामारी हुई, गर्मा गर्मी हुई, शुभम गिल ने वो इशारे किए, सब कुछ किया, वहां पे इंडियंस उस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जब आउट करने के बाद आंखें दिखाई, दूसरा कुछ किया, तो वही इंडियन उठ के उसको गालियां दे रहे थे। वहां पे मैं तो एक अच्छा खासा बड़ा पेज है इनका, आई थिंक इंडियन सार्केसम के नाम से उनका नाम है, तो वहां पे लिखा गया था कि इसको साथ इतनी बड़ी बेकिया लिखा गया, बड़ी गाली दी गई उसको, और उसको बोला गया कि इसको आईपीएल में बैन कर दिया जाए। और एक घामड़ो कि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो आईपीएल भी इनके बगैर नहीं चल सकती। आपकी खाम ख्याली है भाई। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। इंडिया अकेला कुछ नहीं कर सकता। यू नीड दो सुपरस्टार्स हु आर गोइंग टू प्ले इन दैट लीग, जिसकी वजह से आपकी लीग बेहतर होगी। आप इनको बैन कर देंगे तो आपको भी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ये तो खाला जी का बड़ा नहीं है, या आपके घर की वो नहीं है कि आप खेती जिस तरह मर्जी आपको लेके चल जाए। इंडिया की मजबूरी है, इंडिया इन लोगों को लेके आएगा। आप किसी को बैन नहीं कर सकते, किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि उसको बैन कर दे, और ये क्रिकेट के लिए भी नहीं हो सकता। आप सिर्फ व्यूज के लिए बैठ के इस तरह के ओछे हथकंडे, इस तरह की घटिया चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। जब शुभम गिल कर रहा था तो वो क्यों ठीक था, जब जोफ्रा आर्चर ने तो उस हिसाब से गया भी नहीं, उस लेवल पे भी नहीं गया जिस हिसाब से शुभम गिल गया है। और उसके बाद जब इंग्लैंड जीता है, उसके बाद जिस तरह उन्होंने गले लगाया, जिस तरह उनके बाद वो कंसोल करने गए सिराज को, स्टोक्स किया, और जो रूट गया जडेजा को गले लगाया, वो नजर नहीं आया आपको। आप गंद के ऊपर जो मक्खी बैठती है, आप वही मक्खी क्यों बनना चाहते हो? आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं लेके जाते? हर बंदे ने तारीफ की कि बहुत जबरदस्त मैच हुआ, इट वाज एन एक्सीलेंट मैच। और इस तरह के टेस्ट मैचेस जो हैं वो फॉर द सेक ऑफ रिवाइवल ऑफ क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के हवाले से इस तरह के टेस्ट को मार्केट किया जाता है। ये होती है टेस्ट क्रिकेट। आपके बॉलर्स जो है रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, आपके बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बैटर्स वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, बॉलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, फील्डर जान मार रहे हैं, तो हर बंदा कोशिश में लगा हुआ है। 5 दिन का पूरा गेम होता है, टेक्टिकल गेम होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट लेके जाती है। जब वो बोरिंग मैचेस होते हैं उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इंडिया वालों का मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह के लोग हैं। इलिटरेट जो हैं लोग हैं, ये इनको समझ नहीं आती, क्रिकेट सैनिटी नहीं इनके अंदर। यार आप क्रिकेट अच्छी खेलोगे तो आपकी तारीफ होगी, ऑब्वियसली होगी भाई। मैं तारीफ कर रहा हूँ, इंडिया बहुत अच्छा खेला। जडेजा ने जिस तरह रेजिलियंस दिखाई, जिस तरह बुमराह ने रेजिलियंस दिखाई, 70-75 गेंदें जो हैं वो सिराज और बुमराह खेल के चले गए। अगर इंडिया का कोई टॉप ऑर्डर बैटर ऊपर से खेलता तो इंडिया मैच जीत सकता था। जिस तरह जडेजा एक वॉल की तरह खड़ा रहा, ब्रिलियंट इनिंग्स बाय जो है जडेजा। लेकिन डजेंट मीन कि आप जो हैं वो सर पे चढ़ना शुरू हो जाएं। आप सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार लोग हो, आपको समझ ही नहीं आता कि यार हमने करना क्या है, क्या नहीं करना। आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। आप हर चीज में एक क्यों लेके आ जाते हैं, गंद क्यों लेके आते हो भाई? मुझे बहुत जगह पे कमेंट किए गए कि इसका क्या काम है भाई। मैं इंग्लैंड को देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा इंडिया को। मुझे जहां अच्छी क्रिकेट मिलेगी मैं तो देखूंगा भाई, चाहे वो इंडिया दे खेल रहा है, चाहे वो इंग्लैंड खेल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान खेल रहा है। मुझे अच्छी क्रिकेट मिलेगी, मैं उस पर बात भी करूंगा, मैं उसको देखूंगा भी, और मैं एंजॉय करूंगा भाई। इस तरह का टेस्ट मैच हर बंदा एंजॉय करता है। तो अगर इससे भी आपको मसला कि मैं क्यों देख रहा हूं, तो भाई मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक बात की थी, जब इंग्लैंड वाले बॉल कर रहे थे तो वो रूम दे रहे थे, जो इंडियन बॉलर्स हैं वहां पे कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं हो रही थी। जो इंग्लैंड जो जिस काम के लिए मशहूर था, ड्यूक की बॉल तो इतना बड़ा बड़ा सीम होती थी, विराट कोहली जैसा बॉलर बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल करता था। तो इंग्लैंड बॉलर जो थे वो बिल्कुल क्लूलेस थे और उनको समझ नहीं आती कैसे काम करना है। लेकिन ये लास्ट इनिंग्स जो हुई है थर्ड टेस्ट मैच की, जो चौथे और पांचवें दिन उन्होंने बॉलिंग की है, तो वहां पे उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया। मैंने ये बात की थी अपनी वीडियो के अंदर, और मुझे इंडिया की तरफ से बहुत सारी गालियां पड़ी इस पे कि इसको बड़ा पता है, इसको कोच बना दो इंडिया का, इंग्लैंड का, फलां कर दो, ढिमकान कर दो। भाई कोच के अलावा भी कोई बंदा बात कर सकता है, एनालिसिस कोई बंदा भी दे सकता है। अगर बात ठीक नहीं है तो आप उससे डिसएग्री कर सकते हो। मैंने ये वहां पे बात की थी कि आप शॉर्ट पिच बॉल करो इंडियन बैटर्स को, और जिस तरह पंट इंजर्ड था
आप उसकी कॉन्टिन्यूसली बॉडी के ऊपर बॉल करते हैं, उसको हुक और पुल पे जाना था और वहां पे चांस था उसको आउट करने का, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मारेगा उस शॉट के ऊपर। आप टेल एंडर्स के ऊपर जाओ, टेल एंडर्स मारने जाएंगे। और एग्जैक्टली लास्ट 2 विकेट्स आप देखें जो इंग्लैंड ने बॉलिंग की है, एग्जैक्टली वही फील्ड प्लेसमेंट और वही बॉलिंग की है, ऑन द चेस बॉल कर रहे थे ताकि वो मारने जाए। बुमराह को उन्होंने ऐसे आउट किया, सिराज के बॉल मारी, तो ये सारी चीजें वहां नजर आ रही थी। तो इसके लिए आपको क्रिकेट खेली होनी चाहिए, आपको क्रिकेट समझ होनी चाहिए, तो कोई बंदा भी बता सकता है। तो मेरी इंडियन से दरख्वास्त है, क्रिकेट को क्रिकेट पे रहने दिया करें। ये इतना आसान नहीं है कि आप पाकिस्तानी को तो बैन कर लिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर नहीं भी आता तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी जगह से बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आते तो ये और बड़ा बूस्ट था आईपीएल के लिए भी। ठीक है, अगर आप आज जो 500 करोड़ कमा रहे हो या 1000 करोड़ कमा रहे हो तो ये 200-400 करोड़ ऐड होता है इसके अंदर, आपको नुकसान नहीं होना था। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान इस चीज का हुआ, आई एग्री विद दैट। लेकिन इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान को बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को बैन कर दो, इंग्लैंड को बैन कर दो, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। आपको प्लेयर्स चाहिए और ये टॉप के प्लेयर्स आएंगे, इनके नाम पे एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये खुन्नास भरा हुआ है उसको जरा झटके, इससे बाहर निकले, देखें क्रिकेट बहुत जो है मुश्किल चीज हो गई है। ये बीसीसीआई के बस की बात भी नहीं है कि इन प्लेयर्स को रोक ले। बाकी आपका इसके बारे में क्या, और प्लेयर्स को सबको रोक ले, आप किसी एक प्लेयर को तो वहां पर रोक सकते हो, वो भी उसकी बेसिस के ऊपर। अब मिचेल स्टार्क इतना अर्सा नहीं खेला लेकिन उसके बावजूद इंडिया में आईपीएल में आया तो उसको ठीक ठाक किस्म के पैसे मिले हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इंडियन फैंस को थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दिया करें, अपने बीच में खच्चे ना मारा करें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, डू लेट अस नो।